हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं मोटर बाइट। आज हमारे साथ है महिंद्रा की XUV 300 W8 वेरिएंट और इसे चलाते हैं शक्ति कुमार जी, जो हमारे साथ इस गाड़ी का रिव्यू करने के लिए हमारे चैनल पे आए हैं। हम वेलकम करते हैं सर आपका। मेरा नाम शक्ति कुमार है और मैंने ये गाड़ी 1 साल पहले, 1.25 साल हो चुके हैं, दिसंबर 2020 में ली थी। मैं एज ए बैंकर हूँ। सो बीइंग अ बैंकर सर, एक इमेज रहती है कि बहुत ही कैलकुलेटेड स्टेप्स लेते हैं, तो ये भी एक कैलकुलेटेड स्टेप्स भी है आपका ये गाड़ी लेना। तो क्या रीज़न था XUV 300 परचेज करने का? रीज़न ये था कि पहले मैं कोलकाता में पोस्टेड था। ठीक है। अचानक से मेरा दिल्ली ट्रांसफ़र हो गया, तो मैंने पहले ही टेस्ट ड्राइव करी हुई थी वहाँ पे, बुक भी कर दी थी, बट ड्यू टू सडन ट्रांसफ़र मुझे आना पड़ा दिल्ली। उस समय फिर महिंद्रा वालों ने इसका 70,000 दाम भी कम कर दिया था। अच्छा। तो एज ए बैंकर तो बेनिफिट तो देखना ही पड़ता है। तो आपने ये ली है दिसंबर 2020 में, राइट? तो उस टाइम पे कोरोना के टाइम पे बेसिकली देखा जाए तो लिया आपने। तो अभी कितनी चला चुके हैं? अभी 12,500 12,500 के आसपास। तो एक साल सवा साल के अंदर आप 12,000 चला चुके हैं और सर्विस इसकी जो है वो 2 सर्विस हो चुकी है। इस सेगमेंट में और भी कार्स आती हैं, आपने उसको कंसिडर किया था? क्योंकि मैं एक न्यू ड्राइवर था, इस गाड़ी को लेने के पहले मैं जानता भी नहीं था। अच्छा, आपने इससे पहले कोई कार नहीं चलाई थी। ठीक है। तो मैंने 2 गाड़ी टेस्ट ली थी, फोर्ड इको स्पोर्ट और एक ये ली थी हमने। तो इसका जो कमांडिंग पोजीशन है वो हमें बहुत ज़्यादा क्लियर लगा, बेटर देन इको स्पोर्ट। उसमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं था बीइंग अ न्यू ड्राइवर। तो इस वजह से, चूँकि इसमें बोनट वगैरह पूरा क्लियर दिखता है, हाँ। तो ये मेरे लिए ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। मतलब एक बैठ के कॉन्फिडेंस आता था कि ठीक है, इसको मैं चला सकता हूँ, मुझे दिख रहा है। ठीक है। तो उसमें ठीक था, नो डाउट गाड़ी अच्छी है इको स्पोर्ट, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं था। थोड़ा बोनट आपको विजिबिलिटी उसमें कम लगी आपको। ठीक है, वो है इशू। ये एक कारण था। और फिर ये सबसे चौड़ी भी गाड़ी थी, तो कभी ज़रूरत हुआ तो फैमिली में आप लोग कितने लोग हैं? तो आप लोग फैमिली में हम लोग मिसेज हैं और 2 बच्चे हैं। अच्छा, तो उसके लिए इनफ है। अगर साथ में कोई ड्राइवर भी लेके चल रहे हैं लॉन्ग टूर में तो कोई दिक्कत नहीं आती। कोई दिक्कत नहीं, आराम से पीछे 3 लोग बैठ सकते हैं। आराम से बैठ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो और जैसे वेन्यू आती है या फिर नेक्सॉन आती है? वेन्यू मैंने देखा था, वेन्यू का बहुत ही प्लेन सिंपल डिज़ाइन था। ठीक है। और वो प्राइस वाइज जो उनका टर्बो वेरिएंट मैंने इनिशियली देखा था, मैंने एस टर्बो करके आता है उनका भी, 9.76 था एक शोरूम, इफ़ आई एम नॉट करेक्ट उस समय। और इसका चूँकि दाम कम कर दिए तो 9.98 ऐसा कुछ आता था। तो ऑलमोस्ट कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था उसमें। 20,000 का फ़र्क था, लेकिन उससे पावरफुल इंजन था, टॉर्क ज़्यादा था, उससे चौड़ी गाड़ी थी, सेफेस्ट गाड़ी थी। तो मेन तो ये था। और फोर्ड इको स्पोर्ट नहीं जाने का था, वो फॉरेन ब्रांड था। उस समय थोड़ी चर्चा भी थी। अच्छा, आपको इस बारे में पता था, आइडिया था कि बंद होने वाला है? हाँ, हल्का सा था उस समय। हाँ, कि हो सकता है। तो इसलिए मैंने इंडियन ब्रांड में 2 ही, फिर टाटा और नेक्सॉन था, और ये बच जाती थी। हाँ। तो फिर आपने नेक्सॉन का वो थोड़ा मुझे वो जो कूपे टाइप का है वो मुझे नहीं पसंद आया। हाँ, ठीक है, आपको बॉक्सी डिजाइन ज़्यादा पसंद आया। ठीक है। तो इसका ये एक्चुअली W8 वेरिएंट है और इसके ऊपर आई थिंक एक वेरिएंट और आता है ऑप्शनल वाला। ठीक है, उसमें फ़र्क आई थिंक ऑलमोस्ट 1 से सवा लाख का फ़र्क है। हाँ, 1.5 लाख के आसपास। अब 1.5 लाख का हो गया, जब आपने लिया था तो 1 से सवा लाख का फ़र्क आता था। हाँ, डेफिनेटली। ठीक है। उसमें कई फीचर्स एक्स्ट्रा आते हैं, तो आपने उसको कंसिडर ना करके 1 लाख में आई थिंक वो जस्टिफिकेबल है। मेरा बजट ही 11 लाख के आसपास ही था, तो आपको 10 लाख तक वो मिल जाती, 10% मार्जिन देके हमारा वो बनता था, इसलिए बजट ही हमारा 11 से 11.5 के बीच में था। तो उसमें आपकी इको स्पोर्ट, उसका टाइटेनियम वेरिएंट आ जाता था, ये आ जाती थी, और नेक्सॉन का टॉप। हाँ, नेक्सॉन नो डाउट बहुत बढ़िया चॉइस आपकी रही ये लेने की। और एक चीज़ और है कि महिंद्रा जो उस टाइम पे फीचर्स दे रहा था इस प्राइस रेंज में, वो बिल्कुल एक्चुअली ये प्राइस वैल्यू फॉर मनी प्राइस था। अब प्राइस भी काफ़ी इंक्रीज हो चुका है। ऑलमोस्ट आपको ये 11 की पड़ी थी, अब ये ऑलमोस्ट 12.5 के आसपास पड़ती है। 12.30 से 12.50 के बीच में पड़ती है। और दूसरी चीज़, इसमें काफ़ी फीचर्स जो है वो हटा लिए गए हैं। मतलब जैसे कि दोनों ड्राइवर और पैसेंजर डोर दोनों तरफ में कीलेस एंट्री का ऑप्शन आता था, वो भी अब सिर्फ ड्राइवर की साइड हो गया है, पैसेंजर वाला हटा लिया गया है। उसके अलावा और बैक जो हैंडरेस्ट था, हैंडरेस्ट को भी हटा लिया गया है। तो ऐसे कई फीचर्स बेसिकली महिंद्रा ने जो है वो कॉस्ट कटिंग की है। तो ये रीज़न आप क्या मानते हैं कि गाड़ी ज़्यादा बिक रही है और फीचर्स जो है वो महिंद्रा धीरे धीरे कम करता जा रहा है? ऐसा नहीं करना चाहिए। बेसिकली जब आप प्राइस बढ़ा रहे हैं एज ए
तो एटलीस्ट कुछ तो रहना चाहिए, एटलीस्ट एग्जिस्टिंग। आप एक तो आप प्राय फीचर्स ऐड नहीं कर रहे हैं और ऊपर से आप जो चलिए फीचर एग्जिस्टिंग आपका फीचर को भी हटा एक दे डाउन रहे द हैं। लाइन फीचर्स आप ऑलरेडी काफी अच्छे फीचर्स कंपटीशन की बात करें तो उसमें जैसे अब ये ड्यूअल क्लाइमेट Dual कंट्रोल आता है हाँ, वो इस सेगमेंट में नहीं है, वो 15 किसी भी लाख गाड़ी तक में की नहीं किसी है, गाड़ी में नहीं किसी भी आती है। गाड़ी में नहीं है। ड्यूअल क्लाइमेट कंट्रोल का जो फीचर है वो 15 लाख उसमें प्लस आप में ही आती है। पैसेंजर और ड्राइवर साइड दोनों साइड अपने क्लाइमेट को कंट्रोल कर सकते हैं, दोनों साइड डिफरेंट टेम्परेचर के साथ चल सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा फीचर है मुझे लगता है। और इसमें रियर एसी वेंट्स नहीं आते हैं। रियर एसी वेंट तो कभी शुरू से ही नहीं रहा थे, ठीक इसमें, है, जरूरत नहीं है। दो इसमें ऑलरेडी पावरफुल एसी है। रियर एसी वेंट का जगह डुअल जोन जो है आप उसी से कवर कर सकते हैं। इसमें 2 एसी रहता है, सिंगल यूनिट नहीं रहता है, तो डुअल होने से तो ऐसे भी वो आपको। अच्छा माइलेज पे आते हैं, माइलेज आपको कितना मिल रहा है इससे अभी? माइलेज अभी आपने देखा ही होगा 13.5 के आसपास है। और 13.5 इसको सिटी में रहता है। विथ एसी, हाँ मेनली तो सिटी में ही चलाता हूँ। ठीक थोड़ा है। कम होने पे वो 12.5 से 13.5 के बीच में रहता हाँ है। अगर आप एसी नहीं हाईवे चलेगा तो हाँ और 15 तक पहुंच जाए, 14-15 तक पहुंच जाए। माइलेज में कंपनी 17 क्लेम करती है, पर 14.9 तक हमने अचीव करी है इसमें। 14.9 आपने हाँ। तो ये एक तरह से माना जाए तो 15 के आसपास आपको हाईवे पे मिल जाती हाईवे है अगर और आप हाईवे पे 12.5 से चलाएं, 13.5 के बीच हाँ, में विद इन द सिटी रहती है, डेफिनेटली एसी के साथ भी। एसी के साथ। ठीक है, तो अभी तक कहाँ तक लेके गए हैं इसको? आपने बताया हरिद्वार तक गए हैं, उसके अलावा ऋषिकेश तक गए थे। ऋषिकेश तक। हाँ हाँ ऋषिकेश तक लेके गए थे हम लोग। 4 लोग गए थे तो बच्चों कंफर्टेबल के रहा? साथ। हाँ कंफर्टेबल रहा तो पूरा बहुत राइड? लोग बोलते हैं बूट का इशू है। हम्म। नहीं, 4 लोग में छोटी फैमिली के लिए मुझे नहीं लगता बूट की ज़रूरत मतलब उस तरह से रहती है। इसका जो रूफ रेल है वो भी यूजेबल रूफ रेल है, फ्लैट रूफ होने के चलते आप एक्चुअली यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये बहुत अच्छी चीज़ है हाँ, जो मैं मेंशन करना चाहूँगा कि नॉर्मली जो रूफ रेल्स रहती हैं वो शो के लिए रहती शो हैं, के लिए रहती यूजेबल है। नहीं होती हैं, डमी रहती है। इसकी जो रूफ रेल है वो यूजेबल है, आप एक्चुअली में उस पर सामान रख के बांध सकते हैं या बांध एक्स्ट्रा एक ऊपर रैक हाँ, लगा के, रैक लगा के ज़्यादा definitely वेट हो आप- तो आप उसकी तरह से भी इसको यूज़ किया जा सकता है। डेफिनेटली और बूट स्पेस का भी मैं बताऊं तो 245 लीटर टू बी एग्जैक्ट है। हाँ 240 और के आसपास। 245 शो मतलब बातें बहुत होती हैं पर 245 एनफ है एक स्मॉल फैमिली के स्मॉल लिए। फैमिली के लिए enough है। स्मॉल फैमिली के लिए दूसरा enough है। 60-40 की स्प्लिट सीट मिल हाँ, जाती है split आपको, से तो आप अगर आप एक मेंबर already कम जा रहे हैं तो आप स्प्लिट करके सामान वो और कर सकते रख सकते हैं, तो फिर तो इस काफी। वेरिएंट में तो आता है, W6 में नहीं आता 60-40, W6 में नहीं आता। पर इसमें तो आता है। ठीक है, तो उस हिसाब से ठीक है। सिक्योरिटी पे आते हैं सर। अब गाड़ी लेने के टाइम पे 5 स्टार रेटिंग इसकी है भी हाँ, आपको पता है, हाँ, गाड़ी ये- लेने के टाइम पे रेटिंग आ गई थी इसकी? उस जब मैं ले रहा था तब तक आ गई तब थी। तक आ गई थी तब तक तो आ गई थी। आपको जब डिसीजन लिया था लेने का अच्छा उस समय नहीं आई थी। तो पर फिर तो जब- और कॉन्फिडेंस बढ़ गया हाँ, होगा लेने के लिए कि अब तो अक्टूबर के आसपास आ चुकी थी इसकी हाँ। रेटिंग, तो फिर हमने नेक्सॉन की तरफ फिर देखा नहीं। ठीक है, तो आपको लगा कि अब तो कोई हाँ। क्वेश्चन भी नहीं रह गया, अब तो हाँ, 5 स्टार रेटिंग है और 5 स्टार चाइल्ड rating। चाइल्ड सिक्योरिटी में 4 स्टार लेके आती है, हाँ 4 स्टार। अदरवाइज 5 स्टार लेके आती है और मैक्सिमम रेट अब तो एक्चुअली 700 का इससे भी ज्यादा है, हाँ, नहीं तो इस उसका- टाइम पे ये नंबर 1 पे थी उस समय security नंबर में। 1 पे थी। तो कितना मैटर करता है सर आज की डेट में एक सिक्योरिटी एक फैमिली के लिए? वैसे नॉर्मली ये अब बातें हर कोई जानता है समझता है, लेकिन आज भी बहुत से ब्रांड्स हैं, नाम नहीं लेंगे लेकिन हाँ, सबको पता है हाँ, कि वो सिक्योरिटी पे आज भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं compromise करते हैं। और फीचर्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं। हाँ, फीचर से आपके लिए ज़्यादा- कितना important हाँ, है? जैसे आपने कुछ बताया कि कॉस्ट कटिंग कर ली, हेडरेस्ट नहीं है और ये सब जो है वो ज़्यादा मायने नहीं रखती है। अगर कॉन्फिडेंस अगर आदमी बैठे वो दरवाजे के थर्ड से ही पता चल थर्ड से जाता है पता कि वो उसमें गेज कितना है उसका मेटल शीट में, तो उस हिसाब से आदमी डिसाइड कर सकता है। पता तो चल ही जाता है, ऐसा तो नहीं है कि छुपी हुई। आप बेलोनो जो पुरानी आती थी तो उसमें आप पैसे देंगे तो वो हाँ दबती है, आप टेक लगा कर ऐसे हाँ, खड़े नहीं हो सकते उस खड़े पे, नहीं हो सकते। और ज्यादा ये नहीं। अपने सेगमेंट में सबसे भारी गाड़ी भी थी भारी उस समय गाड़ी। भी। एक्वा स्पोर्ट से भी ये 75 केजी टू 80 केजी इसका ज़्यादा वेट है। तो हाईवे पे ये स्टेबल रहती है गाड़ी और सबसे चौड़ी भी है, इनफैक्ट क्रेटा से चौड़ी है। और एक कंसिडर करने का ये था कि जो इसका व्हील बेस है वो 2600 mm है, जो कि क्रेटा के बराबर है। है तो वो कोई व्हील फर्क बेस नहीं कहाँ पड़ता। काम आता है? व्हील हम- बेस आपको पिछली सीट में जहाँ पिछली लेग सेट रूम में जहाँ पे काम रहता है आता वहाँ पे डेफिनेटली काम आता है। आप आराम से ठीक है। लॉन्गर जर्नी में आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। शक्ति जी अब इसके नेगेटिव्स पे अगर हम लोग बात करें तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ आपको लगता है कि कहीं पर इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? कुछ ऐसी चीजें जो आपको लगा हो इस कि गाड़ी में जैसे वो आप बता रहे थे डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, अगर वो आप ना देके आप उसको रियर एसी वेंट कर देते हैं तो उसके ज्यादा जगह बेटर रहता है? वो ज़्यादा बेटर रहता है। इंडियन क्लाइमेट ठीक है, ये सब 4 मीटर है तो इतनी नॉट जरूरत एन नहीं है। इशू,
इसके लिए नहीं बट issue है, एक्सट्रीम लेकिन वेदर जब हॉट हाँ, होता है तो वहाँ पे तो आपको लगता है पीछे वालों के लिए जरूरत पीछे पड़ती है। वाले के लिए ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। क्योंकि अब ये 5 सीटर प्रॉपर है ये, हम्म तो उस हिसाब से देना चाहिए था। और रियर में इसमें वो पॉइंट वगैरह चार्जिंग का कुछ है नहीं, नहीं जो है। भी है आपको आगे से करनी हम्म पड़ेगी। अभी तो जो 8 लाख की भी गाड़ियाँ सब में आ रही है, तो हैचबैक में कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी में उसमें भी रियर एसी वेंट दे आ रही रहे है, तो कंसिडर करना चाहिए था। फैंसी फीचर है वो आपका डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, टॉप एंड के लिए ठीक है, पर मुझे एटलीस्ट लगता ये है इस उस वेरिएंट में तो होना ही चाहिए था, हाँ, इसमें क्योंकि ये भी टॉप वेरिएंट में ही आता है एक तरह सेकंड से। टॉप है ये, तो कंसिडर करना चाहिए था। फोर्ड इकोस्पोर्ट कैंसिल करने का ये था कि हमारे एक मित्र थे, उनके पास फोर्ड इकोस्पोर्ट थी उस समय, तो उनसे मैंने टेस्ट ड्राइव कराई, तो उन्होंने बोला था कि ये इसका जो फीडबैक है उससे बेटर है। हम्म, तो ड्राइविंग डायनेमिक्स तो ड्राइविंग डेफिनेटली, और डायनामिक्स तो बहुत जब मैं बढ़िया है सीख इसके। गया तो अब मुझे समझ में आती है कि इसका जबरदस्त वो है। तो बहुत बढ़िया है। आप इसको 100 प्लस भी चलाते हैं तो आपको ड्राइविंग डायनामिक्स इतने ज़बरदस्त मिलते हैं कि आपको पता नहीं ये लगता है कि आप 100 पे चल रहे हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम वहाँ से हरिद्वार से लेके आया भी था इसको, हम्म 300 किलोमीटर जो भी है, 200 किलोमीटर 3 घंटे में मेरे जैसा नया ड्राइवर डायरेक्ट फर्स्ट टाइम हाईवे में लेके आ गया। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि देखिए इसका हाँ। क्या स्टेबिलिटी है राइट। नया अच्छा, ड्राइवर और के लिए। फीचर अगर हम इसकी बैक कैमरे की बात करें, उसकी क्लैरिटी, उसकी जो क्लैरिटी ठीक एक्यूरेसी है, वगैरह इसका सही है। एक ड्रॉबैक्स जो है म्यूजिक सिस्टम है, आप नोट करेंगे इसका जो स्टीरियो दिया हुआ है, थोड़ा ओल्ड नॉट डिजाइन लगता है, ओल्ड या डिजाइन है, और आउटपुट भी अच्छा नहीं है इसका। उसका सिस्टम का जैसे आपका नेक्सॉन में आपका हरमन का देते हरमन का हैं, दे रहा हुआ है। तो और भी जो है अच्छे ब्रांड्स का देते हैं, इनको थोड़ा सा उस इम्प्रूव डिपार्टमेंट होना में तो चाहिए करना था। चाहिए था। वो समवट लैकिंग है। XUV 700 पे काफी इम्प्रूव हाँ, दिया उसमें उन्होंने। है, उसमें तो उन्होंने दिया है, हाँ पर काफी अच्छा दिया, ठीक धीरे धीरे अब जिसका फेसलिफ्ट आने लेकिन वाला है। सेगमेंट में जो भी आ रही है ना, उससे थोड़ा सा इसका वो डाउन लगता है मुझे। मतलब साउंड का जो क्वालिटी है, हाँ वो इतना बढ़िया नहीं थोड़ा है, सा अच्छा इसको होना चाहिए इम्प्रूवमेंट तो करना चाहिए था इसको डेफिनेटली। एक वहाँ पे लैगिंग लगता है, और कुछ जो एक्स्ट्रा फैंसी फीचर के जगह आप सेफ्टी फीचर ऐड करते, जैसे कि आपका इसमें अब ऊपर वाले में तो हिल होल्ड ये सब आता है, इसमें नहीं आती है। ठीक है। ठीक है, तो ये हिल देना। असिस्ट आप कह रहे हैं। हाँ, हिल असिस्ट जो 6 आई सेकंड के लिए थिंक। रुकती है गाड़ी, हाँ हाँ वो हाँ इसमें नहीं है, सर, टॉप उसको वाले में आप है। मेरे ख्याल से ना हिल असिस्ट का यूज करने का एक टिपिकल तरीका है कि आप जब रोकते हैं क्लच दबा के जब रेस देते हैं, वो एक तरीका है। अगर आप इसको थोड़ा नहीं, यूट्यूब पे और देखेंगे। वो मैं जान लिया हूँ, हाँ, मैं जान तो गया वहाँ वो हूँ, वर्क लेकिन करता है, हर बार वर्क नहीं करता है वो हाँ, हिल असिस्ट जो होता है। आई थिंक ठीक है, ये पॉइंट अभी अगर हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं तो अगर आप क्लियर कर पाए, मे बी ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं भी इसमें क्लियर नहीं हूँ। आई थिंक के हिल असिस्ट है इसमें। सर का कहना है कि हिल असिस्ट इसमें नहीं आता, बट आई डाउट कि इसमें हिल असिस्ट आता है। टॉप में आता है, पर नहीं, इसमें भी आता है। इसमें अच्छा चलिए, इसको हमारे व्यूअर्स जो है वो कमेंट करके बता सकते हैं कि ये एक्चुअली में आता है कि यूज किया, ये पीछे चली जाती है। चलिए। अच्छा, दूसरी चीज, पार्किंग सेंसर जो है बैक में आते हैं, बैक फ्रंट में में है, नहीं आते हैं। बैक ये में बेसिक चीज है जो होना चाहिए था। इसमें रियर पार्किंग सेंसर आता है, फ्रंट की तो खैर टॉप में आता है, ज़रूरत नहीं है उतनी, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो समवट, अगर नेक्सॉन से आप कंपैरिजन करेंगे, जो उसमें सेफ्टी फीचर्स राइट फ्रॉम द वो स्टार्टिंग दिया बेस मॉडल से आता है, वो इसमें नहीं आते, जबकि ये सेकंड टॉप मॉडल है, तो एटलीस्ट उतना तो देना ही चाहिए। और चूंकि प्राइस भी आप उससे ज़्यादा ले रहे हैं, तो एटलीस्ट सेफ्टी को तो देना चाहिए। आप भले ही डुअल जोन हटा दो, टॉप के लिए रखो, लेकिन एटलीस्ट W8 में इट शुड बी कवर्ड। सेकंड टॉप में टॉप वेरिएंट माना जाता है। हाँ, बट स्टिल मैं यही कहूँगा कि अपने सेगमेंट की ये वन ऑफ द बेस्ट कार मानी जाती है, और फीचर्स वाइज भी काफ़ी रिच फीचर्स में आती है। ठीक है, वो सारी कहीं ना कहीं कंपनी को भी मैनेज करना होता है। उस टाइम पे उन्होंने सारे फीचर्स जो दिए वो अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, बट वो महिंद्रा को यही एडवाइस रहेगी कि फीचर्स की जो आप कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, फीचर्स एटलीस्ट कम मत कीजिए। हाँ, डेफिनेटली। ठीक है शक्ति जी, अगर लास्ट में कंक्लूड करते हैं, इसको हम रेटिंग दें तो आप क्या रेट देंगे इसको 10 में से, कीपिंग इन माइंड ऑल द एस्पेक्ट्स अबाउट सर्विस, अबाउट द माइलेज, अबाउट परफॉर्मेंस? नो डाउट परफॉर्मेंस कोई दिक्कत नहीं, बट फिर भी क्या रेट करेंगे? परफॉर्मेंस बढ़िया है तो माइलेज तो डेफिनेटली इसका थोड़ा सा हैम्पर करेगा। 1.2 टर्बो है इसमें, टर्बो 1.2 लीटर टर्बो है, तो उस हिसाब से तो डेफिनेटली आपको पावर चाहिए, तो माइलेज तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और आपको इसमें 5 स्टार रेटिंग भी चाहिए। इसका भारी गाड़ी है, सबसे बड़ी बात है भारी गाड़ी है अपने सेगमेंट में, इनफैक्ट क्रेटा से भी ये भारी गाड़ी है। तो क्या रेट करेंगे सर
उस हिसाब से मैं इसको 10 आउट ऑफ 9 दूँ, 9 9 देंगे। 9 जरूर दूंगा। वो आप मेरे ख्याल से जो 1 पॉइंट है वो आपको जो मिसिंग चीजें लग रही है उसकी वजह मिसिंग से। चीज़ें और थोड़ी सी सर्विस की इशू हल्की सी रहती है महिंद्रा के साथ। अच्छा, हाँ, जैसे कुछ चीज़ इनमें टाइम काफ़ी लगा देते हैं। एक्सीडेंट हो गया था मेरा तो डोर का, जी। तो उसमें इन्होंने 15-17 दिन लगा दिए। अच्छा, उसको रिपेयर तो करके देने हाँ, में। तो एटलीस्ट 15-17 दिन तो एक हाँ, एक वर्किंग डोर के की लिए दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो 1 वीक हाँ, मैक्सिमम होना हाँ, चाहिए। 1 वीक है, ठीक मैक्सिमम है। में उतने में भी काम होके मिल काम जानी होके चाहिए मिल गाड़ी, जानी चाहिए। और लेकिन इंक्लूडिंग खैर ऑल उस दी। समय वो बता रहे थे कि पैंडेमिक था। अब हाँ, ये भी हो ये भी सकता एक है, कारण ये दे भी रहे हो थे कि सकता वो है। पुणे से हमारा, तो पैंडेमिक के चलते उन्होंने शायद ये डिले के लिए हमें बोला था। तो एक्सेप्टेबल है मेरे लिए, ठीक है। लेकिन ऑल इन ऑल आप सैटिस्फाइड हैं कार से, वैसे देखा कार जाए से सैटिस्फाइड डेफिनेटली हैं? डेफिनेटली ठीक जिस है। प्राइस में मुझे मिली तो आप उस रिकमेंड हिसाब से करेंगे व्यूअर्स को कि जो XUV 300 फर्दर अब फेसलिफ्ट आने वाला है इसका, तो इसमें डेफिनेट टॉर्क भी और बढ़ जाएगा, बताया जा रहा है 230 हो जाएगा टॉर्क, तो आप सजेस्ट करेंगे इस कार को? डेफिनेटली ये 5 स्टार रेटेड कार है। ऐसे ही कॉन्फिडेंस आता है इसमें बैठ के। मेन सबसे ज़्यादा मेरे लिए तो सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी सर, जैसे शक्ति जी फर्स्ट टाइम एक कार ओनर है, और उनकी अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर वो किसी कार में इतना कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, दैट मीन्स कि फिर वो कार ऑब्वियसली आपको कंफर्टेबल फील करवा रही है। ऑब्वियस वो रन अब चलाने में बहुत ईजी है, इसलिए आपको कंफर्टेबल हो लग रहा है ना। कंफर्टेबल है। क्योंकि माइलेज अगर तो कोई थोड़ा ट्रेन ड्राइवर रहे तो उनके लिए रहता है कि ठीक है वो कोई भी गाड़ी चला सकते कोई हैं, भी गाड़ी चला बट सकता आपके लिए तो अगर न्यू आप ये बात ड्राइवर कर के रहे लिए हैं। तो डेफिनेटली इसका जो कमांडिंग व्यू है वो डेफिनेटली सबसे बेटर है ठीक। अपने सेगमेंट में, आज भी बेटर है। इससे बेटर कुसाक का भी नहीं है। कुसाक में भी जाएंगे तो इतना भी नहीं मिलेगा। तो उस ठीक है हिसाब सर, से बढ़िया है। थैंक यू सो मच शक्ति जी हमारे चैनल पे आने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। ठीक है, थैंक Thank यू। you. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।